तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए चैप्टर 8 फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गया। इन क्वेश्चंस का मकसद ये है कि आपको इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू दे सकें और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना उसकी जानकारी आपको पता लग जाए। शाबाश बेटा। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है, साइंटिस्ट है, ठीक है, क्रिकेटर नहीं है, कहीं तुम लोग सोचने लग जाओ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज देता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये मैं आपको किसी और क्लास में डिफाइन करूंगा कैसे ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। ठीक है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ ऐसे वो करवा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ क्या चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो हमें पता है कि एक मूविंग चार्ज अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तीनों चीजें मतलब ये प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल है, मतलब इधर जा रहा है वो पार्टिकल, ठीक है, मूविंग चार्ज, और ये आपका करंट वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो ये तीनों अलग अलग एक्सिस पे हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो फैक्टर हैं, क्या क्या है? एक तो इसके दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है और एक मैग्नेटिक वाला पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक वाले के लिए हम करते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और मैग्नेटिक वाले पार्ट के लिए करते हैं वी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ये इसके एंगल में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सेम एंगल में होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे दोनों, और एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन सेम फेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर हैं वो सेम फेज में तो होंगे पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ मीडियम विद परमिटिविटी, ये परमिटिविटी लिखा हुआ है ई एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन एंड परमिएबिलिटी म्यू, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाई। ठीक है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू 1/, ये होता है म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो इसकी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होती है, इसमें दो दो कंपोनेंट हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो इसे डिनोट करते हैं U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी, और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो हमसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पूछी है तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई। ये क्या कौन सा कंपोनेंट दे रखा है? ये दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट, उसकी वैल्यू दे रखी 2 इंटू 10⁻⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो हमें दे रखा है v इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻
11t, ठीक है। इसे हम जो इक्वेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली उससे कंपेयर करेंगे, तो हमारी है v नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, के की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, ये के है ना एक्स का, एक्स के साथ, तो के की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। और लेमडा क्या होता है, लेमडा इक्वल, तो लेमडा इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा के, ठीक है। तो ये होता है हमारा 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3, तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्स 0.01256, ठीक है। तो ये वेवलेंथ क्या हुई, कितने ऑर्डर में, ये हो गई 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसकी रेंज क्या है, 10⁻³ है रेंज इसकी, ठीक है। तो 10⁻³ है, ठीक है। तो ये किसकी रेंज में हो जाएगी, ये होगी इसकी वेवलेंथ माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव की जो वो होती है वेवलेंथ वो इसी रेंज में लाई करती है, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ ऑर्डर की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए माइक्रोवेव, ठीक है। अब आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम याद करेंगे हम, राधा मोहन ऐसी बांसुरी बजाओ की उसकी एक्स गाय, ठीक है। ये रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज, ठीक है। तो ये नीचे जब आएंगे हम तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, और ऊपर जब जाएंगे यहां से तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो वेवलेंथ किसकी है सबसे ज्यादा, रेडियो वेव की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रेडियो वेव। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें वेवलेंथ पता करनी है। तो एक रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, होता है लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ऐसे है हल्का सा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज कितना होगा 10⁶, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻², मतलब 300 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 300 मीटर होगी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, 300 मीटर। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि कोई ऐसे क्लोज्ड से उसमें एनवायरमेंट में हीट, जो ग्रीन हाउस गैस अगर रखेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। पूरा जो सिस्टम है वो ग्रीन हाउस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड इनमें से कौन सी वेव है, इंफ्रारेड। सन से जो हमें हीट मिलती है वो इंफ्रारेड रे की वजह से मिलती है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंफ्रारेड रेज। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द विजुअल लाइज बिटवीन, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि वो स्पेक्ट्रम कैसे होगा। तो स्पेक्ट्रम इस तरह से है, ठीक है। तो विजुअल लाइट किसके बीच में लाई करेगी, तो विजुअल ये है, इंफ्रारेड और यूवी रेज के बीच में लाई करेगी विजुअल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज। अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एमसीक्यूज का। द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू कुक फूड। देखो ये तो बच्चे को पता है, माइक्रोवेव ओवन होता है तो उसमें माइक्रोवेव यूज होती हैं और वो खाना पकाने के लिए यूज होता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में यूज होती हैं। ये थे आपके 8th चैप्टर के 10 एमसीक्यू, ठीक है। ऐसे ही मैं लाता रहूंगा 14 चैप्टर तक, जब तक आपकी ये बुक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। धन्यवाद।